गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो बताइए, लास्ट क्लास का कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आज हम आगे चलते हैं उससे, और आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि जो भी बिजनेस से प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट को हम कैसे बांटेंगे, ठीक है ना? तो उस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, मैं नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। बिजनेस के सारे खर्चे लेस कर दिए आपने, अब जो नेट प्रॉफिट आया है वो किसका है? मालिकों का। उस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, रेमुनरेशन देना है, या कोई रिजर्व बनाना है, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचता है उसको हम बांट देंगे पार्टनर्स में, ठीक है ना? जो भी आपकी पीएसआर रेशियो है। तो अब आज हम उसी के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। तो कोई डाउट तो नहीं होगा ना उसमें? अभी तक तो कोई डाउट नहीं होगा उससे रिलेटेड आपका? फिर भी अगर है तो मेरे को बता के चलना। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं फिर। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपको। तमन्ना, आज आपने पहली क्लास ज्वाइन की है, तो एक दो क्लास जो निकल गई हैं उनका मैं लिंक भेज दूंगा आपको, आप वहां से कर लेना। कोई ऐसा अभी नुकसान नहीं है आपको, आप कर लोगे। देखो इधर सभी, तो फटाफट से एक क्वेश्चन नोट करो मेरे साथ। एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जाम्पल नोट करो मेरे साथ सारे बच्चे। लिखो एक क्वेश्चन, लिखो यहाँ पे। आयुष एंड गौरव, आयुष एंड गौरव आर पार्टनर्स, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। आगे, बिजनेस इज बीइंग, business is being carried from property owned by Ayush on a yearly rent, on a yearly rent of rupees 24,000। आगे, आयुष is to get salary, आयुष is to get salary of rupees 1,20,000 per annum, and Gaurav is to get commission
is to get commission at the rate 5% of net sales. Which during the year was rupees 30 lakh. आगे लिखो इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर आगे लिखो इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड March 2025 26 कर लो 31st March 26 before providing ऐसा करो अभी वही कर लो आप 25 ही कर लो मार्च चल रहा है ना अभी ठीक है 31st March 25 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वाज रुपीज 5 लाख आपसे पूछा क्या है इसमें क्वेश्चन में प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड for the year ended 31st March 2025 तो एक बार ये क्वेश्चन नोट कर लें आप जिन्होंने नोट नहीं किया वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे हम और फिर दोनों क्वेश्चन से क्या होगा देखना आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम ये क्वेश्चन करेंगे किस तरीके से ठीक है ना तो एक बार जल्दी से नोट कर लें सारे बच्चे क्वेश्चन समझा दो मैं अभी कहाँ समझाया मैंने सुहानी अभी तो मैंने लिखा है बस हाँ। मैंने कहा अभी नोट करो पहले ठीक है अभी मैंने क्वेश्चन समझाया ही कहाँ है तो स्क्रीनशॉट नहीं लेना लिख लो नहीं स्क्रीनशॉट ले लो आप मुझे ले क्वेश्चन लिया। आगे भी तो कराना है एक ले लिया ठीक है जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है बाद में वो स्क्रीनशॉट ले लें और जो स्टार्टिंग से नोट कर रहे हैं उन्होंने तो नोट ही कर लिया होगा नोट कर लिए सबने एक बार रिप्लाई करें सभी आयुष गौरव सारे बच्चे रिप्लाई करें माइका यस सर कर लिया सर थोड़ा सा रह गया हाँ जल्दी से नोट करें सृष्टि आपने नोट कर लिया तमन्ना आपने जल्दी से नोट करें
गुड इवनिंग मैम। वो माहिका ने क्लास ज्वाइन नहीं की? हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी। सर ठीक गौरव से ठीक। पहले क्या लिखा है? ठीक है मैम, ठीक, ओके, ज्वाइन कराइए। जी। हाँ, क्या कह रहे हो कनव? वर्णी लेट हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन का। पहले क्या लिखा सर? सर ले लिया मैंने। ले लिया? देखो यहाँ पे आप नोट कर लेना बाद में, अब मैं ही करा देता हूँ, ठीक है? आगे क्वेश्चन और भी कराना है मुझे, तो जिन्होंने नोट कर लिया वेरी गुड, नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब मैं क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। देखो एक फर्म है जिसमें दो पार्टनर हैं, आयुष और दूसरा पार्टनर है गौरव, और जो भी प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं ये? इक्वली, ठीक है ना? ये लिखा हुआ है डीड में। अब जो ये बिजनेस चल रहा है, ये प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? इस प्रॉपर्टी का, इस प्रॉपर्टी का मालिक है आयुष। आयुष ने ये प्रॉपर्टी दे रखी है ईयरली रेंट पे। कितने रेंट पे? ₹24,000 पर एनम, ठीक है ना? तो 24,000 पर एनम रेंट पे दे रखी है ये प्रॉपर्टी, लिखा है ना ईयरली रेंट। अब उसके बाद और क्या मिल रहा है आयुष को? और इसके अलावा आयुष को सैलरी मिल रही है कितनी? 1,20,000 पर एनम, पर मंथ नहीं है यहाँ पे, ईयरली दे रखी है। और गौरव को भी देखो क्या मिल रहा है यहाँ पे? कमीशन। कमीशन कितना मिल रहा है? एट द रेट 5%। तो 5% कमीशन किसका? नेट सेल्स का। और नेट सेल्स कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में? 30 लाख रुपीज, राइट? तो यहाँ पे देखा, आयुष को कमीशन, वो गौरव को कमीशन मिल जाएगा, आयुष को सैलरी मिल जाएगी, रेंट मिल जाएगा। अब इसके बाद ये बताइए मुझे, सबसे पहले ये बताइए मुझे सारे बच्चे, जिससे मैं पूछूंगा वो जवाब देगा। बताइए ये जो रेंट का जो खर्चा है 24,000 का, ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है? ये बताएं पहले। गौरव रिप्लाई करें बेटा। ये जो ईयरली रेंट दे रखा आपको 24,000 का, इसे क्या मानेंगे? चार्ज मानेंगे या ये एप्रोप्रिएशन है? क्या है ये? अगर ये चार्ज है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए, और अगर ये एप्रोप्रिएशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आना चाहिए। क्या है ये? जल्दी से बताएं गौरव। और इसके अलावा प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पे 31 मार्च 25, क्या लिखा हुआ है? बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट, यानी कि ये वो प्रॉफिट है जिसमें से अभी रेंट लेस नहीं किया है। आया समझ में? नहीं आया क्वेश्चन? रिप्लाई करें सारे बच्चे। आपसे पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपको फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 का। क्लियर है? ये था आपका क्वेश्चन। गौरव जवाब नहीं दिया मुझे, क्या है ये? कनव बताएं क्या है ये? ईयरली रेंट चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है? सर चार्ज है। आयुष आप बताएं। चार्ज। आयुष रिप्लाई करें आयुष। सर क्या है? सर क्वेश्चन क्या था? मैंने समझाया था ना अभी क्वेश्चन। मैंने कहा था ये रेंट मिल रहा है, आपने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है फर्म को, तो ये रेंट है 24,000 का, ये क्या है? चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है? चार्ज है सर। ठीक है। कहीं गए थे क्या गौरव? वो आयुष क्लास में नहीं थे अभी आप? सर अभी चला गया था। हाँ, मैंने क्वेश्चन समझा दिया था ना, ऐसे मत जाया करो। देखो इधर सभी, तो ये क्या है आपका? चार्ज। तो ये बनाया हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो इधर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended for the year ended 31st March 2025।
पर्टिकुलर्स अमाउंट ये आपकी डेबिट साइड है और ये है आपकी क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले ये बताइए प्रॉफिट कितना दे रखा है 5 लाख का, तो आप क्या लिखोगे इधर टू प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, यही लिखोगे ना आप। तो ये क्या है नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 5 लाख, लेकिन मैं इसमें से लेस करूंगा क्या, मैं लेस करूंगा रेंट का, कितना है 24,000। क्यों लेस करूंगा, क्योंकि ये चार्ज है और ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ऊपर डेबिट नहीं किया था। मैंने कहा था ना पिछली क्लास में आपसे, आपको प्रॉफिट दिया होगा आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दोगे, लेकिन उसमें से कोई आइटम ऐसी दे रखी होगी जो अभी आपने डेबिट नहीं की, डेबिट का मतलब है लेस नहीं की। तो 24,000 लेस होके कितना बचता आपका नेट प्रॉफिट बताइए। अगर मैं 5 लाख में से 24,000 लेस कर देता हूँ तो ये बचेगा आपका 4,76,000। अब जो बच्चे इसे 5 लाख ले लेते हैं उनका क्वेश्चन गलत हो जाता। अब क्या करना है, एक तो इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, नहीं इंटरेस्ट देना नहीं देना क्वेश्चन में एक बार देख लो आप, क्या देना है, इंटरेस्ट तो नहीं देना ना। हाँ, एक तो यहाँ पे सैलरी देनी है किसको, आयुष को, और कमीशन देना है गौरव को, ठीक है। चलो इंटरेस्ट नहीं देना कैपिटल पे, तो चलो यहाँ पे सैलरी देते हैं फिर। ये लो किसको देंगे, आयुष को, तो लिखो यहाँ पे टू आयुष कैपिटल अकाउंट, क्या दे रहे हैं आयुष को, सैलरी। अच्छा सैलरी कितनी दे रहे हैं आयुष को, तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में 1,20,000। ये लो, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे गौरव को कमीशन दे रहे हैं, तो गौरव कैपिटल क्या दे रहे हैं यहाँ पे, कमीशन। अब कमीशन कैसे निकालेंगे गौरव का, तो गौरव का जो कमीशन है वो मिल रहा है 5% ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स कितनी दे रखी है 30 लाख, तो 30 लाख का निकालना है आपको। नेट सेल्स कितनी है यहाँ पे 30 लाख। अब इसका 5% निकालना आपको, तो बताइए अगर मैं 30 लाख का 5% निकालता हूं तो कितना आएगा 1,50,000। ये आ गया, और तो कुछ नहीं है, बस कमीशन दे दिया मैंने और सैलरी दे दी। अब जो भी प्रॉफिट बचा हुआ है उसे बांट देते हैं पार्टनर्स में। ये लो, इसे और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बस, और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बस। ये लो, तो प्रॉफिट कितना था आपका 4,76,000। ये लो 4,76,000 लिखो यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तो दोनों में बांट दो यहाँ पे, एक तो आयुष और दूसरा पार्टनर है यहाँ पे गौरव। कितना बचता है देखो जरा, 476 में से लेस कर दो ये दोनों को, $4,76,000 में से इन दोनों को लेस कर दो, एक तो इसे और दूसरा इसे लेस कर दो। तो बताइए यहाँ पे 4,76,000 में से अगर मैं 1,20,000 तो सैलरी दे देता हूँ और उसके बाद 1,50,000 का कमीशन दे देता हूँ, तो अब प्रॉफिट कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 2,06,000। 2,06,000 का बचेगा। अब इसे कैसे बांटूंगा, तो ये डीड में दे रखा है, देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है आयुष गौरव, और यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इक्वली।
तो इक्वली लिखा हुआ है तो बराबर बराबर बांट देंगे हम दोनों में। ये लो, तो बताइए इसमें से 1,03,000 किसको मिलेगा? आयुष को। और 1,03,000 किसको मिलेगा? गौरव को। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ऐसे करना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर बाकी हम एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को? आ गया अच्छे से समझ क्वेश्चन कैसे करना है? सर कल को नहीं आया समझ। कहाँ से समझ में नहीं आया स्वानी? हाँ स्वानी कहाँ से समझ में नहीं आया ये बताओ। क्वेश्चन तो आ गया, आंसर नहीं आ रहा समझ। नहीं ये बताओ, 5 लाख का प्रॉफिट है, इसमें से 24,000 लेस कर देंगे हम सैलरी का और रेंट का, हाँ तो 476। अब 476 में से सैलरी दे रहे हैं, क्वेश्चन में दे रखी है 120। कमीशन दे रहे हैं, कमीशन आपके सामने निकाला मैंने 30 लाख का 5%, क्वेश्चन में दे रखा है 1,50,000। अब 476 में से दोनों को लेस नहीं कर सकते? फिर दोनों को करके हाँ, तो 2,06,000 बराबर बराबर बांट दिया फिर। ओके सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका सारे बच्चे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक सर। एक क्वेश्चन और बनाता हूँ मैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद फिर इससे रिलेटेड ना सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। विवेक बेटा लेट ज्वाइन किया आज आपने, टाइम पे ज्वाइन किया करो। विवेक ओके सर। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मेरा टारगेट है आज एक क्वेश्चन और कराने का, तो मैं कराता हूँ। वो भी एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ले लिए सबने? वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और नोट करते हैं फिर। सारे बच्चे मेरे साथ एक क्वेश्चन नोट करो। लिखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। माहिका एंड बरूनी, माहिका एंड बरूनी started business on 1st April 24 with capitals of rupees 3 lakh and rupees 2 lakh respectively. आगे लिखो इसके बाद, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड आगे वरुणी इज टू गेट सैलरी of rupees 5,000 पर मंथ। उसके बाद माहिका इज टू गेट कमीशन on profit after allowing salary to Baruni and
interest is to be allowed interest is to be allowed on capitals at the rate 6% per annum। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो between the two partners is 3:2। तो ये यहाँ पे PSR रेशियो दे रखी है आपको। आगे लिखो यहाँ पे माहिका गेव लोन ऑफ रुपीज 1 lakh to the firm on 1st April 2024। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन was agreed to be allowed at the rate 8% per annum। उसके बाद वरुणी was given loan of rupees 2 lakh on 1st October 24, on which interest was charged at the rate 8% per annum। आगे लिखो उसके बाद मैनेजर was to be allowed commission of rupees 3000। आगे उसके बाद प्रॉफिट ऑफ द फर्म before these adjustments was rupees 2,50,000। क्या पूछा है आपसे? प्रिपेयर
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नोट नहीं किया, एक स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नोट नहीं किया, और जिन्होंने नोट कर लिया है या कुछ रह गया है वो भी बाद में नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ही ले लिया सबने? फिर मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। ले लिया इसका? जल्दी से बताएं। सर नीचे वाला दिखा दीजिए। हाँ, नीचे वाले का और ले यस लो। सर। ये लो, इसका और ले लो। आप ले लिया इसका भी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन से आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे आगे, लेकिन इसे समझ लो पहले। ये ऐसा हम इसे अच्छा क्वेश्चन क्यों कह रहे हैं, तो उसकी एक वजह है। नोट कर लिया सबने? वो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका भी? अब देखो इधर, यहाँ पे अब मैं ये क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। तो क्या बनाना है इससे आपको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पहले मैं वो बना लेता हूँ एक बार, फिर एक क्वेश्चन को समझते हैं। साथ के साथ ही समझा के चलूँगा आपको, सॉल्व करते चलेंगे और साथ के साथ समझते हुए चलेंगे इसे। तो ये बनाया मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। particulars amount ये आपका डेबिट और ये आपका क्रेडिट साइड। आप ध्यान से देखो यहाँ पे। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार अच्छे से समझना है सबको। एक फर्म है जिसमें दो पार्टनर हैं, एक माहिका और दूसरी पार्टनर है यहाँ पे बरूनी। इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 24 से। तो जिसमें माहिका ने जो कैपिटल लगाई है वो 3 लाख की लगाई है, और वरुणी ने जो कैपिटल लगाई है वो 2 लाख की लगाई है। ठीक है ना, दोनों ने कैपिटल लगाई है, दोनों ने पैसा लगाया है। और इनके बीच में देखो एक पार्टनरशिप डीड भी है, इनके बीच में एक पार्टनरशिप डीड भी है, जिसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो वरुणी है उसको सैलरी मिलेगी 5000 पर मंथ। तो बताइए मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर डीड में दे रखा है, रिप्लाई करें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आ रहा है क्वेश्चन समझ में अच्छे से? आगे Yes, चलते हैं। sir. इसके बाद जो माहिका है, माहिका को कमीशन मिलेगा। अब कमीशन किसका मिलेगा? तो इसमें दिया हुआ है प्रॉफिट, जिसमें से आपको लेस करना है सैलरी। किसको सैलरी दी है? वरुणी को। ठीक है ना, ध्यान रखना। सर क्या है ये लाइन? माहिका इज टू गेट सैलरी में वो मिलेगा ना, कमीशन मिलेगा यहाँ। अच्छा, इसमें कमीशन का रेट नहीं लिखा क्या मैंने? अच्छा, अरे इसमें रेट लिख लो। यहाँ पे रेट लिखना तो भूल ही गया मैं। इसमें रेट लिख लो कमीशन का। ये लो, माहिका इज टू गेट 10% लिख लो यहाँ पे। ठीक है ना, 10% कमीशन। ये लो, तो इसमें ये दिया हुआ है कि माहिका को जो कमीशन मिलेगा वो 10% मिलेगा। किसका? प्रॉफिट का। कौन से प्रॉफिट का? कौन से प्रॉफिट का? उस प्रॉफिट में से पहले आपको सैलरी देनी है। किसको? वरुणी को। ठीक है ना, तो वरुणी को सैलरी दे देना पहले, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका आपको 10% कमीशन देना है।
आगे चलते हैं, मैं निकाल के दिखाऊंगा कैसे निकालेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है कि इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, कितना 6% पर एनम। तो कैपिटल कितनी है, 3 लाख की माहिका की और 2 लाख की है वरुणी की, तो इनको कैपिटल भी इंटरेस्ट भी मिलेगा कैपिटल पे। और सबसे सुंदर बात, आप ये बताइए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके डिस्प्यूट था ना, तो ये भी दे रखा है डीड में कि जो बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है उसको 3:2 के हिस्से में बांटेंगे, 5 हिस्से करेंगे टोटल प्रॉफिट के, 3 हिस्से मिलेंगे माहिका को, 2 हिस्से मिलेंगे वरुणी को। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन में और क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि माहिका ने लोन दिया है, माहिका गेव लोन, किसको दिया है, फर्म को दिया है, कितना दिया है, 1 लाख रुपीज। तो बताइए यहाँ पे माहिका ने लोन दिया है फर्म को, कब दिया है लोन, ये दिया है 1 अप्रैल 24 को। तो माहिका को इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, बोलो हाँ। सर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। अब किस रेट से मिलेगा, तो ये तो रेट दे रखा है ना, देखो ये दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन वाज टू बी एग्रीड टू बी अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। अच्छा ये बताइए अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता तो इंटरेस्ट मिलता नहीं मिलता माहिका को, 6% मिलता। वेरी गुड, तब भी मिलता इंटरेस्ट। तो देख लो यहाँ पे माहिका ने ये लोन दिया है तो ये है आपका 24 और 25, यहाँ पे दिया है माहिका ने लोन 1 अप्रैल 24 को, तो यहाँ से लेके और 31 मार्च 25 तक का निकालना हमें। तो माहिका ने कितने का लोन दिया है, ये दिया है 1 लाख रुपीज का, तो 1 लाख का कितना निकालेंगे 8%, कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये माहिका का लोन है, ध्यान रखना। इसके बाद लोन किसने दिया है, लोन और भी दिया है यहाँ पे, नहीं दिया नहीं है, लिया है। माहिका ने तो दिया है फर्म को, ध्यान रखना, और वरुणी ने लोन लिया है। ये हो गई यहाँ पे 1 अप्रैल 24 और ये 31 मार्च 25। तो वरुणी ने लोन लिया है फर्म से, देखो आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वरुणी वाज गिवन लोन ऑफ ₹2 लाख ऑन 1 अक्टूबर 24 ऑन विच इंटरेस्ट वाज चार्ज। यानी कि वरुणी से इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। तो बताइए वरुणी से इंटरेस्ट कब चार्ज करेंगे, जब वरुणी ने इंटरेस्ट लोन लिया होगा, बोलो हाँ है ना। और वरुणी ने कितने का लोन लिया है, 2 लाख का, ठीक है ना। और देखो वहाँ पे कितने का लोन लिया है, यहाँ पे 2 लाख का, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगी फर्म, 8%, ये भी लिखा हुआ है डीड में। तो देखो यहाँ पे वरुणी ने, ये वरुणी की बात कर रहे हैं हम, तो वरुणी ने लोन लिया है फर्म से 1 अक्टूबर को। तो बताइए यहाँ से लेके और 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 6 मंथ हो गए नहीं हुए। तो वरुणी, हाँ वरुणी ने जो लोन लिया है वो 2 लाख का लिया है, तो 2 लाख रुपीज का इंटरेस्ट रेट क्या 8%, तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना हमें। तो बताइए कितना होगा यहाँ पे, अगर मैं 2 लाख का 8% निकालता हूँ तो साल का 16,000, तो 6 महीने का कितना हो गया 8,000, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए ध्यान से बताइए, पहले फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। बताइए ये फर्म के लिए क्या है 8,000 खर्चा, बोलो हाँ है ना। भाई माहिका ने जो लोन दिया था फर्म को, फर्म उस पर इंटरेस्ट देगी, और ये इंटरेस्ट क्या है, खर्चा, डेबिट होगा ये, राइट, इंटरेस्ट डेबिट होगा। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ये फर्म की इनकम हो जाएगी, ये क्रेडिट होगा, क्योंकि ये लोन दिया है फर्म ने। ये समझ में आया नहीं आया, पहले ये बताइए। ये सर एक मिनट फिर से ये समझा दो। ये माहिका ने लोन दिया है फर्म को, तो फर्म के लिए खर्चा हुआ नहीं हुआ, इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को, डेबिट करेंगे। और ये वरुणी ने लोन लिया है, तो फर्म के लिए इनकम हो गई ना, फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा, ये वहां पे देना पड़ रहा है, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। ओके ओके सर। हाँ, तो जो देना पड़ेगा वो डेबिट और जो मिलेगा वो क्रेडिट। इसके बाद आगे चलते हैं, और क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और लिखा हुआ है कि मैनेजर वाज टू अलाउड कमीशन ऑफ 3,000। तो मैनेजर का कमीशन ये क्या है बताइए, चार्ज मानेंगे इसे एप्रोप्रिएशन मानेंगे, क्या एप्रोप्रिएशन में मैंने कहीं मैनेजर की बात की है, बताइए यहाँ पे, क्या मैनेजर की बात की है मैंने, नहीं। मैनेजर का जो कमीशन है वो चार्ज माना जाएगा, यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा, ध्यान रखना। ये कहाँ पे डेबिट होगा, 3,000 आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, ठीक है ना। ये चार्ज है, ये खर्चा है बिजनेस का, ध्यान रखना। तो ये भी, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में कहा है कि जो प्रॉफिट हुआ है आपको 2,50,000 रुपीज का हुआ है, जिसमें से ये 3 एडजस्टमेंट नहीं किए हमने, ठीक है ना। ना तो हमने मैनेजर के कमीशन को डेबिट किया है,
ना ही हमने ये डेबिट किया है ये इंटरेस्ट, और ना ही हमने ये क्रेडिट किया है। ये तीनों को ना डेबिट किया है ना क्रेडिट किया है। तो सबसे पहले क्यों करेंगे, क्योंकि ये चार्ज है। पहली बात तो नेट प्रॉफिट तब आता है आपका जब आप बिजनेस के खर्चे लेस करते हो। आपने ये डेबिट ही नहीं किया पीएनएल अकाउंट में। भाई ये बताइए मुझे, आप पीएनएल अकाउंट बनाते हो सभी, हाँ या ना? और इसके बाद आप बनाते हो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बोलो हाँ या ना? तो पीएनएल अकाउंट में सारे खर्चे डेबिट होने चाहिए यहाँ पे। तो इसमें दो खर्चे डेबिट नहीं किए। एक तो यहाँ पे जो माइका ने लोन दिया था फर्म को, उसका इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, तो एक तो ये डेबिट नहीं किया है 8,000, ये डेबिट नहीं किया है। एक मैनेजर का कमीशन है कितना, 3,000, ये भी डेबिट नहीं किया है। और एक इनकम है बिजनेस की, कौन सी इनकम है, जो लोन दिया है वरुणी को बाई इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, कितना बनता है ये 8,000, तो ना ये क्रेडिट किया है। अब देख लो आप, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता कोई। ये दोनों खर्चे आपने डेबिट नहीं किए, और आपने यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखा रखा है। ये लो, आपने यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना दिखा रखा है, ये दिखा रखा है आपको 2,50,000 का। ये लो, तो इस 2,50,000 में से पहले तो ये दोनों लेस करने थे आपको, एक तो ये लेस करना था, एक ये लेस करना था। आपने लेस नहीं किए, और ये आपको प्लस करना था क्योंकि ये बिजनेस की इनकम है। समझ गए मेरी बात? नहीं समझे? आगे समझ में नहीं आया? रिप्लाई करें सारे बच्चे, जल्दी से रिप्लाई करें। गौरव समझ आया? आयुष, विवेक समझ आया? यस सर। तो ध्यान रखना, ना मैंने इसको क्रेडिट किया है ना इनको डेबिट किया है। तो पहले तो मेरे को ये नेट प्रॉफिट सही निकालना है। कैसे निकालूंगा? जो ये डेबिट वाली आइटम है इनको लेस करूंगा मैं, देखो लिखा हुआ है लेस, इन दोनों को लेस करूंगा इसमें से, और इसे क्या करूंगा मैं, प्लस करूंगा, क्योंकि ये फर्म की इनकम है, ये फर्म की इनकम है, और ये फर्म के खर्चे हैं। खर्चों को मैंने डेबिट नहीं किया, डेबिट करो। चलो अब आ जाओ इसमें, बस यही मेरे को समझाना था आपको। ये लो, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रॉफिट लेते हैं फिर बाई तो यहाँ पे हम प्रॉफिट ले लेते हैं कि कितना प्रॉफिट आया आपका, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है आपका, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट है आपका। तो इसे यहां पे नहीं लेना है आपको, अलग से दिखाना है इसको। कितना दे रखा है, 2,50,000। इसमें से लेस करो, एक तो माइका का इंटरेस्ट कितना था, 8,000। ये माइका का इंटरेस्ट है, ध्यान रखना, ठीक है ना, माइका का इंटरेस्ट है ये, मैं लिख भी देता हूं, ये लो। और एक इसमें से लेस करो मैनेजर का कमीशन 3,000, क्योंकि उसको भी आपने डेबिट नहीं किया था, ये मैनेजर का कमीशन है। और एक इसमें प्लस करना आपको 8,000, जो कि वरुणी से इंटरेस्ट आया था, ठीक है ना, ये वरुणी वाला ध्यान रखना। ये लो, अब इसमें दो खर्चे हो गए, एक इनकम हो गई। तो अगर इसमें देखा जाए तो देखो यहाँ पे 8,000 माइनस हो रहा है, 8,000 प्लस हो रहा है, तो हम 250 में से 3,000 लेस कर देते हैं, तो कितना आएगा प्रॉफिट यहाँ पे, 2 लाख, बताइए कितना होगा, 47,000। ये लो, 2,47,000 आ गया आपका नेट प्रॉफिट। मैंने कहा था इसी तरीके से क्वेश्चन घुमाएंगे, वो आपको नेट प्रॉफिट दिया होगा, उसमें से दो आइटम अभी डेबिट नहीं किए या क्रेडिट नहीं किए, और आप कंफ्यूज हो जाओगे, 250 ले लोगे यहाँ पे, जबकि वो गलत होगा, पहले देखना है आपको। अब इसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे एक तो वरुणी को सैलरी देते हैं, क्वेश्चन में दे रखा था कि वरुणी को सैलरी देनी है पहले, ठीक है ना, सबसे पहले लिखा हुआ था, देखो यहाँ पे वरुणी इज टू गेट सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, तो पहले वरुणी को हम सैलरी देते हैं। ये लो, तो वरुणी कैपिटल अकाउंट क्या दे रहे हैं यहाँ पे, सैलरी। अच्छा, वरुणी को सैलरी कितनी मिलेगी यहाँ पे, 5,000 पर मंथ, राइट। तो 12 महीने की कितनी हो गई बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ 60,000। तो 60,000 तो यहाँ पे वरुणी की वो हो गई, ठीक है ना। अब उसके बाद कमीशन भी निकालना है यहाँ पे,
कमीशन निकालो कितना आएगा। वरुणी को सैलरी दे दी हमने। अब यहाँ पे कमीशन माहिका को दे रहे हैं 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउंग सैलरी टू वरुणी, ठीक है ना। 6% नहीं 10% देनी है, तो 10% निकालो यहाँ पे। तो कितना होगा इसमें से बताइए मेरे को, कमीशन निकालो कितना होगा इसमें से। सैलरी लेस करो पहले, ये लो। कैसे निकालेंगे देखो, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। फ्रेंड कहाँ पे है? मेरे करके दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे माहिका कैपिटल। पहले मैं ये क्वेश्चन करा ही देता हूँ आपको। नहीं सर 10 मैंने नोट कराया था ना, बाद में मैंने कहा भूल गया था वो मैं लिखना। ये देखो ये लिखा हुआ है 10%। माहिका इज टू गेट 10% कमीशन। लेकिन ये कमीशन निकालना कैसे, ये देखो पहले क्वेश्चन में ये कहा है कि जो आपको नेट प्रॉफिट आया है ना 247 का, ये लो 247 का जो आपको नेट प्रॉफिट आया है, इसमें से पहले सैलरी लेस कर दो। ये सैलरी जो आपने वरुणी को दी है, सैलरी लेस कर दी मैंने। अब उसके बाद जो आएगा उसका आपको 10% का निकालना कमीशन। तो बताइए कितना आएगा। तो 2,47,000 में से पहले लेस कर दो आप 60,000, तो बचा कितना 1,87,000। अब इसका निकालो 10%, तो ये आया आपका कमीशन कितना 18,700। ये कमीशन आ गया। आगे चलते हैं। इसके बाद और क्या करना है, अब इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे। चलो इंटरेस्ट दे देते हैं कैपिटल पे, ये लो। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट देते हैं यहाँ पे कैपिटल पे। कितना आएगा, थोड़ा और इसे बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इसमें आ नहीं पाएगा फिर। फटाफट से इंटरेस्ट निकालते हैं, कितना आएगा यहाँ पे। ये लो। तो देखो यहाँ पे माहिका की कैपिटल कितनी है। यहाँ पे माहिका की कैपिटल थी क्वेश्चन में 3 लाख, तो 3 लाख का देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में। माहिका ने जो बिजनेस में लगाया था 3 लाख, वरुण ने लगाया था 2 लाख। और इंटरेस्ट कितना दिया जा रहा है कैपिटल पे, डीड में लिखा हुआ है 6% पर एनम, तो 6% निकालना हमें। तो 3 लाख का 6% कितना हो जाएगा 18,000। तो हो जाएगा इंटरेस्ट किसका, माहिका का। और वरुणी की कैपिटल है 2 लाख, और 2 लाख का अगर हम 6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12,000। ये लो। तो दोनों का टोटल इंटरेस्ट हो गया कितना 30,000 कैपिटल पे। तो ये मैंने इंटरेस्ट भी निकाल दिया कैपिटल पे, राइट। अब उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचा हुआ है, अब देखो प्रॉफिट कितना बचा हुआ है। अब उस प्रॉफिट को निकालते हैं हम, ये कितना बचा हुआ है, और इसको बांट देंगे फिर उनकी PSR रेशियो में। तो कितना था ये आपको नेट प्रॉफिट 247। तो लिखो यहाँ पे 2,47,000, 2,47,000। और इस प्रॉफिट में से हमने कितना बांट दिया अभी तक, आप लेस करो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। तो इसमें से 60,000 ये दे दिया, और यहाँ पे कमीशन दे दिया, और यहाँ पे इंटरेस्ट दे दिया। इन तीनों को लेस करो, तो 2,47,000 में से लेस करो 60,000, और लेस करो 18,700, और लेस करो आपका 30,000। तो ये बचेगा 138,300। कितना बचेगा ये बचेगा आपका 1,38,300। अब इसको बांटना कैसे है, तो जो रेशियो दे रखी है, क्या रेशियो दे रखी है पार्टनर्स के बीच में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखी है, देख सकते हो आप, ये दे रखी है 3:2। अगर ये रेशियो ना दी हुई होती तो कैसे बांटते, बराबर बराबर, ध्यान है ना। तो ये दे रखी है रेशियो 3:2, तो 3:2 में बांट देंगे दोनों में, माहिका और वरुणी। ये लो। तो माहिका कैपिटल अकाउंट और वरुणी कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसके हिस्से करेंगे कितने 138,300 के कितने हिस्से करेंगे, 5 हिस्से करेंगे।
तो एक हिस्सा निकल के आ जाएगा आपका, एक हिस्सा आया आपका 27,660 का, राइट। अब इसमें से 3 हिस्से तो दे दो यहाँ पे माहिका को, तो देखो माहिका को कितना मिलेगा इसमें से, माहिका को देना है यहाँ पे 27,660 इंटू 3, तो माहिका को मिलेगा यहाँ पे 82,980, 82,980 लिख दो यहाँ पे 82,980। और अब बात करते हैं वरुणी की, तो वरुणी को कितने हिस्से मिलेंगे? सर आपकी आवाज पे ग्लिच हो रहा है। नहीं, सबके यहाँ पे हो रहा है या आपके यहाँ पे? यस सर। सबके यहाँ पे। एक बार रिप्लाई करें। चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा ये, इसे सर मिले। आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकेंड, क्या सबको नहीं आ रही मेरी आवाज? अब बताएं, अभी ठीक है? एक बार रिप्लाई करें सभी। अच्छा, नेटवर्क इशू हो रहा है शायद, एक सेकंड रुको आप, एक सेकंड। अभी ठीक है ना? एक बार रिप्लाई करें सभी। अभी ठीक हुआ या अभी भी दिक्कत है? माहिका रिप्लाई करें, स्वानी, सृष्टि, तमन्ना, विवेक, एक बार रिप्लाई करें सभी। अभी ठीक हुआ? एक बार रिप्लाई करें, एक सेकंड रुको। अभी सब कुछ ठीक हुआ? अभी रिप्लाई करें। यस सर। ओके, हाँ थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, ठीक है। ओके, तो मैंने वो चेंज कर दिया है कनेक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये जो आपको 2,47,000 का जो आपको नेट प्रॉफिट आया था ना, उसमें से मैंने लेस कर दिया एक तो ये सैलरी। हाँ हाँ बताएं, क्या कह रहे हो? सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है? अच्छा अच्छा, हाँ मैं शेयर कर देता हूँ। यस सर। अभी दिखाई दे रही है? अभी बताएं, दिखाई दे रही है अभी? यस सर। तो देखो यहाँ पे, हाँ 247 का प्रॉफिट आया था आपको नेट प्रॉफिट। इसमें से आपको ये सैलरी एक तो लेस करनी है 60,000, एक कमीशन, और एक यहाँ पे आपको इंटरेस्ट लेस करना है। तो उसके बाद कितना बचेगा ये प्रॉफिट आपका? 138,300। इसको 3:2 में बांट देना है, 5 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा आया आपका ये 27,660। तो 3 हिस्से मिलेंगे माहिका को, कितना हो गया? 82,980। और 2 हिस्से मिलेंगे वरुणी को, कितना हो गया? 55,320, 55,320। बस हो गया ये क्वेश्चन, राइट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो इसका और मुझे बताएं, अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको कहीं? सर जो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, इसमें सिर्फ ओनर की इनकम लिखी जाती है कि लॉस भी लिखते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यस सर। इसमें ओनर की इनकम कैसे? नहीं, ओनर को जो दे रहे हैं वो मिलेगा, आएगा ना। इसमें इंटरेस्ट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, कल बताया था ना मैंने स्वानी। हाँ हाँ, और तो लॉसेस भी लिखते हैं? लॉस नहीं, लॉस अगर हुआ है फर्म को वो भी पार्टनर्स में बटेगा ना, तो वो भी इसी में आएगा, ठीक है ना। ठीक
ठीक है सर। हाँ वो भी मैं कराऊंगा आगे, केस क्वेश्चन कराऊंगा उसमें, चाहे लॉस आए या प्रॉफिट आए। हाँ हाँ बताएं, क्या कह रहे हो? इतना क्लियर हो गया ना? कमीशन से वो माइनस क्यों किया 60,000 मतलब? 60,000 माइनस कौन सा? ये 60,000 ये लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, इसमें ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि माइका को जो कमीशन मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, पहले प्रॉफिट में से आपको सैलरी लेस करनी है, फिर जो अमाउंट आएगा उसका 10% देना है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। देखो पढ़ो क्वेश्चन, आप देखो पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। माइका इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर, क्या लिखा हुआ है, इस प्रॉफिट में से ये प्रॉफिट लेस करना है आपको, इस प्रॉफिट में से लेस करना है सैलरी जो कि वरुणी को दी है, उसके बाद जो आएगा उसका 10% मिलेगा माइका को कमीशन। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना हम। आगे समझ क्लियर हुआ? अभी हम एक टॉपिक कराएंगे इसमें आपका, वो रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, उसमें ना मैं कमीशन के कई केसेस लिखवाऊंगा आपको, एक नहीं है। कमीशन जरूर नहीं है, कमीशन नेट सेल्स का भी हो सकता है, कमीशन ये हो सकता है नेट प्रॉफिट का भी, या ये हो सकता है कि नेट प्रॉफिट में से सैलरी लेस करनी है, या ये हो सकता है नेट प्रॉफिट में से सैलरी भी लेस करनी है, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेस करना है, उसका परसेंटेज निकालना है, और वो भी आगे चल के आफ्टर या बिफोर चार्जिंग। अभी हम करेंगे टॉपिक पूरा, अभी तो इसमें छोटा सा मैंने डाला हुआ है पॉइंट कि कमीशन दिया जा रहा है यहाँ पे बस माइका को, और वो कमीशन कैसे मिलेगा कि प्रॉफिट में से जो आपने सैलरी दी है वरुणी को उसे लेस कर दो। तो वही किया है मैंने, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कि वरुणी को सैलरी कितनी दी है 60,000, और नेट प्रॉफिट कितना आया था आपका 247 में से सैलरी लेस कर दी, उसका 10% निकाला है 18,700। क्लियर हुआ? बताएं एक बार। सर 82980 कैसे है? 82 स्वानी, 3 हिस्से नहीं दोगे माइका को, एक हिस्सा आया है 2760 का, तो 3 हिस्से कितने के हो गए? 3:2 में बांटा है इसे। ओके सर। ठीक है, 3:2 में बांट दिया इसे। और कोई डाउट है किसी का? बताएं मुझे। जैसे आपने 82980 को कैसे निकाला ये लिखा हुआ है, ये देख लो स्वानी, ये लिखा है मैंने सब, देखो। तो 138,300 का प्रॉफिट आया था आपका, वो प्रॉफिट जो बचा हुआ था उसके मैंने 5 हिस्से किए, एक हिस्सा है 27,660, 3 हिस्से माइका को दिए 82980, 2 हिस्से वरुणी को दिए 55,320। ये लिखा हुआ है ना, देख सकते हो आप। ये 138 कैसा है? क्या 138,300? ये लेस नहीं करोगे इसमें से तीनों को, सैलरी, कमीशन और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 247 में से तीनों और को क्या, कर दिया तीनों मैंने। को लेस करेंगे तभी तो आया 138,300। अब इसे बांट दो 3:2 की रेशियो में। ओके सर। ठीक है भाई, सबको क्लियर है? अब तो कोई डाउट नहीं किसी का? सर स्क्रीनशॉट लेना है, 1 मिनट। हाँ हाँ ले लो, इसका स्क्रीनशॉट है सामने ही। ठीक है ना? तो इस तरीके से तो आज ना मेरे को ये 2 क्वेश्चन कराने आपको बहुत जरूरी थे। इससे क्या हुआ आपका ना, अब एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया सबका कि हमें जो प्रॉफिट लेना है बड़ा सोच समझ के लेना है। अब इसके बाद अभी हम आगे चलेंगे, आगे एक टॉपिक और है आपका, मैंने कहा था ना 11th का जो लेवल है अकाउंट्स का, वो कुछ नहीं है 12th के आगे। हालांकि 12th आपका आसान है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ है ऐसा, लेकिन इसमें ना आपके कॉन्सेप्ट बहुत हैं और वो कॉन्सेप्ट आपको समझ के चलने हैं बस अच्छे से। इसीलिए मैं बच्चों का एग्जाम्पल ले रहा हूँ छोटे छोटे केसेस के थ्रू। अब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके, अब ये बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है इसमें से क्वेश्चन, और आया भी है कई बार, जिसमें से आपको इसी तरीके से प्रॉफिट एडजस्ट करना है और इसी तरीके से पूछा भी गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपको। तो इसलिए ना मेरी फेयर नोटबुक अलग से बनाना और पूरा अच्छे से मैं एक एक चीज़ बता के चल रहा हूँ आपको, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, वजह क्या है उसकी। ठीक है, अभी आगे हम और भी करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में आपका यही चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, लेकिन उसमें कुछ नई चीज़ कराऊंगा मैं। अभी तो आपके पास इतना प्रॉफिट है कि जिसमें से आपने सैलरी भी दे दी, कमीशन भी दे दिया, इंटरेस्ट भी दे दिया। अगर मैं ये कहता हूँ प्रॉफिट कम है और सैलरी भी देनी है, कमीशन भी देना है, यानी कि माहिका और वरुणी का
एप्रोप्रिएशन बनता है जो कि प्रॉफिट कम है और इनका एप्रोप्रिएशन ज़्यादा बनता है। अब क्या करोगे आप, अब किसको दोगे, किसको मना करोगे आप, तो वो टॉपिक भी मैं कल की क्लास में कराऊंगा आपको, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हम करके चल रहे हैं, तो ये अच्छे से करके चलना है, सबको समझ के चलना है। प्रैक्टिस जरूरी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत है। प्रैक्टिस जरूरी है, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। वो आगे क्लियर हुआ सबका? वरुणी बताइए, आ गया समझ? वरुणी, Yes, sir. आयुष रिप्लाई करें। आयुष यस सर। क्लियर है? कोई डाउट कहीं? नहीं सर। गौरव, गौरव रिप्लाई करें। कनव, कनव, कनव रिप्लाई करें। सर। डाउट तो नहीं है ना कहीं? यस सर। कहीं माहिका, नहीं सर। माहिका रिप्लाई करें। यस सर। कोई डाउट नहीं किसी को? सृष्टि, सृष्टि, नो सर। स्वानी, तमन्ना, नो सर। तमन्ना, विवेक, नो सर। कोई डाउट नहीं है। चलो तमन्ना, आपने बाद में ज्वाइन किया था, हाँ फिर भी चलो अच्छा है, डाउट नहीं है, लेकिन बाद में ज्वाइन किया था आप, 1-2 लेक्चर कर लेना, एक तो कल वाला, एक उससे पहले वाला, तो ये सब फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको कहीं भी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ चुके हैं। अब रेगुलर आपको एक तो क्लास ना कोई मिस नहीं करनी है आपको, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, रेगुलर टाइम से क्लास ज्वाइन करो। अगर आप ये चाहते हो कि हमें कुछ अच्छा करना है आगे, आपको अगर CFA करना है, CUT का एग्जाम देना है, तो बेटा ध्यान रखना ये क्लासेस अब आपको रेगुलर रखनी है और आपको प्रैक्टिस भी करनी है अच्छे से, क्योंकि अब हम आगे बढ़ चुके हैं। तो अभी आगे आपके अभी तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं आगे, अभी वो सब करके चलने हैं आपको अच्छे से, ठीक है ना। तो बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब अगर कोई डाउट है किसी बच्चे का तो वो अपना डाउट ले सकता है मेरे से। है कोई डाउट? बताइए मुझे, कोई भी डाउट है। जैसे आज एक गौरव आयुष ने भी लिया था, एक डाउट पूछा था कि सर एक पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को और फर्म का डिसकंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को, लिक्विडेशन हो रहा है फर्म का, डिसोल्यूशन हो रहा है फर्म का, तो उस ट्रीटमेंट, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा फिर। तो वैसे ये टॉपिक आपका, ये जो अभी पूछा है आयुष ने, स्टार्टिंग में पूछा था, ये आपका डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में से है कि जहाँ पे हम फर्म को डिसकंटिन्यू करते हैं। अब क्यों करते हैं, कोई वजह होगी फर्म को डिसकंटिन्यू करने की, तो वहाँ पे हमें सबका हिसाब करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे इस बिजनेस में माहिका ने भी पैसा लगाया है और वरुणी ने भी पैसा लगाया है। अब मान लेते हैं 3 या 4 साल बाद अगर ये बिजनेस को डिसकंटिन्यू करते हैं तो हिसाब तो इनको करना पड़ेगा ना, इनका पैसा वापस होगा, वही कैपिटल लगा रखी है। तो यही मैंने बताया था कि उसमें से ना हम लोन का वहाँ पे एक केस नहीं बनता, कई सारे केसेस बनते हैं वहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपका हिसाब कितना बना, आपकी कैपिटल क्रेडिट कितनी है और लोन कितना है। तो वो टॉपिक हम वहाँ पे करेंगे डिसोल्यूशन में। वैसे मैंने बता दिया था आयुष को स्टार्टिंग में ही, तो फिर भी पूछा करो आप, जो भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा है तो बिल्कुल पूछा करो आप सारे बच्चे, ठीक है। और वेट, आप ऐसा भी नहीं है घर पे आप क्वेश्चन कर रहे हो, कोई डाउट आ गया तो व्हाट्सएप पे मेरे को रिप्लाई किया करो, कोई भी क्वेश्चन आया आपको मैं उसका रिप्लाई करूंगा, आपको भेजा करो मेरे को व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन। मैं ये नहीं है कि क्लास का वेट करूंगा कि भाई अगली क्लास आएगी तभी आपको रिप्लाई मिलेगा, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई मिलेगा। आपको कॉल भी करूंगा, उस बच्चे को मैं पर्सनली कॉल भी करूंगा, उसे समझाऊंगा कि इसका ये ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। क्लियर है? और तो कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे का? बताइए मुझे, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इससे आगे। रिप्लाई करें एक बार सभी, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, कोई डाउट ओके। नहीं।